रिसर्च टीम से सृष्टि एक्सक्लूसिव न्यूज लेकर आई हैं। फार्मा और ऑटो दोनों कवर करती हैं। बताइए सृष्टि, क्या न्यूज आ रही है बायोकॉन पे? जी हाँ, बायोकॉन फोकस में है, जहाँ हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि कंपनी अपने बायोसिमिलर आर्म और साथ ही साथ अपने रिसर्च डिवीजन में हिस्सा बिक्री की बातें कर रही हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के साथ, क्योंकि कंपनी जो प्रोसीड्स है उसको यूटिलाइज करना चाहती है अपना कर्जा कम करने के लिए, जो कि पहले भी कंपनी ने इन दोनों ही आर्म्स में हिस्सा बेचा है। बट वियाट्रिस के एक्विजिशन के बाद जो कर्जा है कंपनी के बुक्स पे वो काफ़ी एलिवेटेड लेवल्स यानी हायर लेवल्स पे हमें देखने को मिला था। और सितंबर 2023 तक अगर हम देखें तो कंपनी की बुक्स पे 17,000 करोड़ का जो है ओवरऑल डेट है। और अब इसको कम करने के लिए कंपनी अपने दोनों ही इन डिविजन्स में हिस्सा बिक्री की बातें कर रही है इन्वेस्टर्स के साथ। अगर इनके बायोसिमिलर आर्म की बात करें तो यहाँ पे बायोकॉन का करीब 70% हिस्सा है, जो कि लास्ट स्टेक सेल हुआ था वो इनके इस आर्म को $6 बिलियन की वैल्यूएशन दिया था। अब इनके सिंजीन बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे भी लगातार कंपनी हिस्सा बेच ही रही है। फिलहाल जो है वो 54% स्टेक होल्ड करते हैं सिंजीन में। और जो लास्ट डील हुई थी जहाँ पे बायोकॉन ने करीब 16% हिस्सा बेचा था सिंजीन में, उसमें सिंजीन की प्रति वैल्यू जो है 550 से 575 रुपीज़ पर शेयर के बीच में पूरी वैल्यूएशन हुई थी। और अब हमारे सूत्र बता रहे हैं कि दोनों ही डिविजन्स में जो है कंपनी हिस्सा बिक्री की बातें कर रही है। इन्वेस्टर्स के साथ उनकी मीटिंग जारी है। हम मैनेजमेंट के पास ज़रूर गए थे कि इस स्टोरी पर उनकी कुछ कमेंट्स हैं, तो उन्होंने बोला कि अभी फ़िलहाल वो कुछ कमेंट्स नहीं करना चाहेंगे जितनी भी मार्केट में खबरें चल रही हैं। पर हमारे सूत्र हमें ज़रूर बता रहे हैं कि बायोकॉन हिस्सा बिक्री की बातें कर रहा है इन्वेस्टर्स के साथ, और ये दोनों ही आर्म्स में हिस्सा बिक्री होते हुए हम देख सकते हैं। ओके, ऑल राइट, वेरी इंटरेस्टिंग सृष्टि। ये न्यूज़ लेकर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अजय। इनफैक्ट ये जो बायोकॉन की ये जो बायोसिमिलर की बात हो रही है, अच्छी, इसकी वैल्यूएशन भी अच्छी है और इनफैक्ट रेवेन्यू जनरेट करती है बायोकॉन के लिए लगभग 50% तक का। कितना बड़ा हो सकता है ये? देखिए, ऐसा है कि बायोकॉन डेट कम करने पे काफ़ी ज़्यादा हावी है, काफ़ी फोकस है। मैनेजमेंट ने कई बार हमें बोला भी है, उन्होंने पहले भी ट्रांजेक्शन किए हुए हैं। इनफैक्ट आधार पूनावाला ने इंडिविजुअल कैपेसिटी में इनके बायोसिमिलर कारोबार में पैसा डाला हुआ है। और इस तरह की अगर एक और ट्रांजैक्शन होती है तो वो डेट रिडक्शन और कम होगा। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो यही एक ऐसा स्टॉक बायोकॉन रह गया है बाकी सारे फार्मा में जो कंपैरेटिवली चला नहीं है। ये 220 वाला 280 कुछ भी नहीं चला। ग्लेनमार्क डबल हो गया, डेट का इशू था और स्टॉक भी काफ़ी चले क्योंकि गाइडेंस इंप्रूव की। ये अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। अगर ट्रांजेक्शन आता है इस तरह का जो सृष्टि कह के गई है तो उससे बाजार में इस स्टॉक को बल मिल सकता है। लेकिन गौरांग है हमारे साथ, एक बार पूछ लेते हैं। गौरांग, ये जो बता रही थी हमारी सहयोगी सृष्टि की एक डेट रिडक्शन के लिए एक ट्रांजैक्शन हो सकता है, आपके हिसाब से कितना फायदेमंद हो सकता है स्टॉक पे इस तरह का कोई भी डेट रिडक्शन मूव? मेरे ख्याल से जो भी टिप्पणियां और जो भी आकलन सृष्टि जी ने किया है उसकी उम्मीद हमें भी थी। और एज अ डिस्क्लोजर अजय, इस स्टॉक में वो एक गाना था ना, इंतहा हो गई इंतजार की, उसी तरह की परिस्थिति है बायोकॉन में। काफी लंबे समय से हमने भी एज अ डिस्क्लोजर राय दी थी बायोकॉन में खरीदारी करने की। और एक महामारी का दौर था, बाकी अन्य फार्मा क्षेत्र के स्टॉक्स एक तरफ और बायोकॉन एक तरफ, जहां तक नकारात्मक रुझान है। और डेट को कम करने के लिए काफी प्रयास की है, टिप्पणी भी काफी की है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बारी जो बकाया है बैलेंस शीट पर वो कम हो। और उससे ज्यादा अजय, मेरे ख्याल से जो R&D में इन्होंने निवेश किया था वहां से जो मात्रा में नए लॉन्चेस होने थे वो नहीं हुए हैं। अब उसका कारण क्या है क्या नहीं है उसकी जानकारी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं ये परिस्थिति भी सुधरे। हमारी खरीदारी की राय है बायोकॉन पर एज अ डिस्क्लोजर।